हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में संविदा पर नई शिक्षक भर्ती आई हुई है। आप सबको पता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नई वैकेंसियां निकाली जा रही हैं जिलेवार। तो उसी के क्रम में अगले जिले का नंबर आया हुआ है। देख लेंगे किस जिले में वैकेंसी निकाली गई है। आप सबको पता है कि ये केवल महिलाओं की वैकेंसी रहती है। इसका चयन जो है मेरिट बेस पर होता है, इसमें एग्जाम कोई नहीं होता। और सैलरी आप इसमें देख सकते हैं, 24,200 रुपए प्रति माह रहने वाली है टीचर के लिए। अन्य कई पद रहते हैं इसमें, जिसकी योग्यता के अनुसार सैलरी भी अलग अलग होती है। आपने अगर बीएड किया हो, उत्तर प्रदेश का जो टेट होता है अपर प्राइमरी लेवल का, वो पास किया हो, या फिर जूनियर का सीटेट पास किया हो, दोनों में से कोई एक आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अवसर आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें एग्जाम नहीं होते हैं, ये आप सबको पता है। और सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से रहेगी। आप आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे या ऑफलाइन कर पाएंगे, क्या शैक्षिक योग्यता रहने वाली है, किस पद के लिए कितने रिक्त पद हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से रहेंगी। आइए डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकाली जाएगी, आप सबको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। आज इसके पहले मैंने कई सारे डिस्ट्रिक्ट के वीडियो बनाए हैं, अगर आप वहां देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन कई ऐसी वैकेंसियां होंगी, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसियां जिनके डेट निकल गए होंगे, और 2-3 वैकेंसियां होंगी जिनके डेट अभी होंगे, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसको। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। यहाँ से आप देखें, इसकी डिटेल पढ़ते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जनपद गोरखपुर में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अस्थायी रूप से सृजित संविदा आधारित शिक्षक शिक्षणेतर कार्मिकों की नियुक्ति हेतु इच्छुक अर्ह योग्य महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर में निर्धारित प्रारूप पर आधारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ महिलाओं की वैकेंसी है और ये सिर्फ संविदा पर रहती है। आगे आप देखें, आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 20/12/2024 की साय 5 बजे तक होगी। इसकी अंतिम तिथि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 20/12/2024 है। आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पते पर रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकृत किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं कहाँ आप भर के भेज पाएंगे। और बाकी आप सबको समझ में आ गया होगा कि ऑफलाइन ही आवेदन कर सकते हैं आप। अब रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आरक्षित श्रेणी दी हुई है, किस वर्ग में कितनी वैकेंसी है, और विषय यहाँ पे दिया हुआ है, योग्यता क्या है इसकी, और आयु सीमा और निर्धारित मानदेय की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं डिटेल से। पहला है कि पूर्णकालिक शिक्षिका गणित विषय के लिए कुल रिक्तियां 1 हैं, जिनमें अन्य ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। और इसमें निर्धारित योग्यता की बात करें तो पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटेट उत्तीर्ण किया हो आपने, तो इसमें फॉर्म आप आवेदन कर पाएंगे। आयु की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र 25 वर्ष से 45 वर्ष रहना चाहिए। निर्धारित मानदेय की बात करें तो इसमें 24,200 रुपए प्रति माह रहने वाली है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो हिंदी हिंदी के लिए 1 पद सिर्फ है, ये भी ईडब्ल्यूएस के लिए है पद। और योग्यता की बात करें तो हिंदी संस्कृत विषय के साथ प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटेट उत्तीर्ण किया हो आपने, 25 से 45 वर्ष के बीच में हो, तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसका भी सैलरी 24,200 रुपए प्रति माह रहने वाली है। अगला पद देख लेते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए 3 पद हैं इसमें। आप एक अनारक्षित वर्ग के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस की सीट है और एक अनुसूचित जाति की सीट है। आगे देख लेते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे, जेडबीसी वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की टीटी या सीटेट आपने उत्तीर्ण किया हो, तो आप ये आवेदन कर पाएंगे। अधिकतम आयु की बात करें 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए भी सैलरी आप देख सकते हैं, 24,200 रुपए प्रति माह रहने वाली है।
अगला देख लेते हैं, चौथा पद है सामाजिक विषय, जिसके लिए 2 वैकेंसी है। एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक अनुसूचित जाति के लिए है। अब इसमें योग्यता की बात करें तो इसमें देख सकते हैं आप सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटेट आपने उत्तीर्ण किया हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। एज आप देख सकते हैं 25 से 45 वर्ष के बीच रहेगी और इसमें इसके लिए भी सैलरी 24,200 रुपये प्रति माह रहने वाली है। अगला पद देख लेते हैं, कंप्यूटर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंशकालीन शिक्षक कंप्यूटर के लिए 7 पद हैं। 7 पद में 1 अनारक्षित पद है और 4 अनारक्षित पद हैं और 1 ईडब्ल्यूएस है। 1 ईडब्ल्यूएस पद है और बाकी इसकी अनिवार्य योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर टीचर के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से विश्वविद्यालय से स्नातक एवं प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड तथा इसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओईएससीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटेट आपने उत्तीर्ण किया है तो आवेदन कर पाएंगे इसमें। और इसमें से 25 से 45 वर्ष एज होनी चाहिए। इसकी सैलरी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10,780 रुपये प्रति माह रहने वाली है। अगला पद की बात करें तो इसमें कला, क्राफ्ट एवं संगीत के लिए 1 पद है जो कि ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों से स्नातक सहित उपाधि प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह विज्ञान के शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एज की बात करें तो इसमें 25 से 45 वर्ष रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो 10 से 10,780 रुपये प्रति माह इसमें भी वेतन मिलेगा। आगे देख लेते हैं, अगला पद मुख्य रसोइया का 1 पद है। अनुसूचित जाति के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, कोई संक्रामक रोग से ग्रसित ना हो। आगे इसमें 25 से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसमें सैलरी 7,590 रुपये प्रति माह रहने वाली है। सहायक रसोइया की सीटें 9 है, इसमें से 5 जनरल के लिए अनारक्षित है, 2 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अगला है 1 पद अनुसूचित जाति के लिए है। इसमें भी वही सेम निर्धारित योग्यता है। कक्षा 8 उत्तीर्ण होने चाहिए, कोई संक्रामक रोग ना हो, 25 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। 5,693 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी। इसमें चपरासी की 1 पद है जो कि ईडब्ल्यूएस से है। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, कोई संक्रामक रोग ना हो, 25 से 45 वर्ष एज होना चाहिए, 6,325 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी। चौकीदार का देख लेते हैं तो 1 पद इसमें चौकीदार का है जो कि ओबीसी के लिए है और इसमें कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, कोई संक्रामक रोग ना हो। इसमें आप देख सकते हैं 25 से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 6,325 रुपये प्रति माह वेतन है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल पद कुल 27 हैं और जितने भी पद हैं कुछ टीचर के हैं, कुछ रसोइया के, कुछ चपरासी, चौकीदार और कुछ पद जो है कंप्यूटर के लिए है, कंप्यूटर शिक्षिका के लिए। अब आगे यहाँ पे देख लीजिए कैसे आप सामान्य निर्देश जो दिया है उसमें कैसे आप क्या क्या नियम एवं सेवा शर्तें इसमें दी हुई हैं। ये पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के पद पर चयन मेरिट बेस पर होगा, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। इसमें जो है मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार के पदों पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होने संबंधी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगला है सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना के समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार देय होगा। अगला है कि आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गोरखपुर हेतु
आवेदन पत्र अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि जिस विषय के लिए, जिस वर्ग से आप हैं, जिस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो ऊपर मोटे अक्षरों में साफ-साफ लिफाफे पर लिखा होना चाहिए। और अगला इसी में दिया हुआ है, आवेदन पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, शैक्षिक या प्रशिक्षण वाला, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, की छाया प्रति, स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न किए जाएंगे। साक्षात्कार अथवा काउंसलिंग के समय समस्त उपरोक्त संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अनिवार्य होगा। अगला है 7वां, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का पता लिखा 3 लिफाफे, जिसमें प्रत्येक पर 40 रुपए का डाक टिकट लगाकर जमा करना अनिवार्य है। यानी कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस लिफाफे में आप सारे डॉक्यूमेंट अपने रख रहे हैं, उसमें खाली 3 लिफाफे रखने हैं, उस पे पता आपका पूरा लिखा होना चाहिए और उसमें 40-40 रुपए के टिकट लगे होने चाहिए। अगला है कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा, जैसा इसमें दिया हुआ है एज इट इज वैसे ही लिखना होगा। 9वां देख लेते हैं, आयु 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो। राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा। अगला है 10वां, किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए दोष सिद्धि एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होगा। अगला है कि 11वां, अभ्यर्थियों की काउंसलिंग साक्षात्कार के लिए आने पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। वो अपनी तरफ से कोई जो है हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद के पैसे से आना जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, इतने पूरे आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। चयन के उपरांत ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, बाकी सारे काम की चीजें हो गई हैं। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, पदवार विषयवार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, इसके संबंध में विषयवार एवं पदवार आरक्षण का निर्धारण चयन समिति के निर्णय के अधीन होगा। ये आप ठीक से देख पाएंगे। उक्त पद पर चयन है तो शैक्षिक सत्र 24-25 में 11 माह 29 दिन के लिए होगा। कार्य एवं व्यवहार ठीक पाए जाने पर संविदा पर अवधि अगले सत्र के लिए भी सेवाएं बढ़ाई जा सकती हैं। सेवाएं संतोषजनक न होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के संविदा किसी समय समाप्त की जा सकती है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, यानी कि हर साल आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। 19वां देख लेते हैं कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा, जिनके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। बाकी चीजें आप देख सकते हैं। 20वां दिया हुआ, प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन पत्र पर एक से अधिक पदों का उल्लेख करने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप सबको पता हो गई हैं। बाकी आप वीडियो पॉज करके सारी डिटेल आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का हो गया। इसका लास्ट डेट आप ऊपर देख सकते हैं, 20/12/2024 दिया हुआ है। जिन बहनों को आवेदन करना हो वो आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।